तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस भागवत कक्षा में। स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहला स्कंद अध्याय 2 के 3 श्लोक कवर किए थे, आज 4 और 5 करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तो हम चौथा 4th नंबर श्लोक अभी मैंने रिसाइट भी किया। ये प्रेयर है, तो इसको हम लोग हमेशा भागवत से करने से पहले, कोई भी क्लास करने से पहले भागवतम की, इसको हम रिसाइट करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। जैसे हम कभी भी कोई क्लास स्टार्ट करने से पहले मंगलाचरण करते हैं, यानी सभी वैष्णवों को, गुरुजनों को, आचार्यों को, सबको याद करते हुए, उनके प्रणाम मंत्र बोलते हुए, इसी तरह सूत गोस्वामी अब जो मुनियों ने प्रश्न पूछे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर में पूरी भागवत है, तो उसको बताने से पहले वो भी अपने वरिष्ठों को और साथ ही साथ अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। जो 3rd नंबर श्लोक है वो सुखदेव गोस्वामी का प्रणाम मंत्र एक तरह से है, उसका उच्चारण सुत गोस्वामी करते हैं। फिर उसके बाद ये 4था नंबर श्लोक जो है उसका उच्चारण करते हैं नारायणम। तो इसको एक बार रिसाइट करते हैं हम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। इसका अनुवाद: इस विषय के साधन स्वरूप श्रीमद् भागवत का पाठ करने या सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यासदेव को नमस्कार करे। तो कोई इसका तात्पर्य पढ़ेगा तो फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक बार इसके तात्पर्य को पढ़ लें। हरे कृष्णा। हरे सारा वैदिक साहित्य तथा सारे पुराण इस भौतिक जगत के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करने के लिए है। जीव अनादिकाल से भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त होने के कारण ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल चुका है। इस भौतिक जगत में उसका जीवन संघर्ष अविरत चलने वाला है और इसके लिए कोई योजना बनाकर जीव का इसमें से निकल पाना संभव नहीं है। यदि वह इस अविरत जीवन संघर्ष पर विजय पाना चाहता है तो उसे ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को पुनः स्थापित करना होगा। जो भी इस प्रकार के निवारक उपाय अपनाना चाहता है उसे वेदों तथा पुराणों जैसे साहित्य का आश्रय लेना होगा।
मूर्ख लोगों का कहना है कि पुराणों का वेदों से किसी प्रकार का संबंध नहीं है, किंतु ये पुराण विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए वेदों की पूरक व्याख्याएं हैं। सभी मनुष्य एक से नहीं होते। कुछ लोग सतोगुणी होते हैं, कुछ रजोगुणी होते हैं और कुछ तमोगुणी होते हैं। पुराणों को इस प्रकार से विभक्त किया गया है कि किसी भी श्रेणी के लोग उनसे लाभ उठा सकते हैं और धीरे धीरे अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करके कठोर जीवन संघर्ष से बाहर निकल सकते हैं। श्री सुत गोस्वामी पुराणों के पाठ की विधि प्रदर्शित करते हैं। जो लोग वैदिक साहित्य तथा पुराणों के उपदेशक बनना चाहते हैं, वे इस विधि का पालन कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम निष्कलंक पुराण है और यह विशेषकर उनके लिए है जो स्थायी रूप से भव बंधन से छूटने के इच्छुक हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत सुंदर तात्पर्य। तो इसमें देखिए बताया जा रहा है कि किस तरह से हमको यहाँ भी सूत गोस्वामी प्रार्थना करके और फिर आगे भागवत कहेंगे। इसी तरह कोई भी कक्षा करने से पहले, कोई भी क्लास स्टार्ट करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं। इस श्लोक में कहा जा रहा है नारायणम नमस्कृत्य। तो सबसे पहले वो भगवान श्री नारायण को, जो आदि नारायण हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। नरम चैव नरोत्तमम। फिर नर और दो ऋषि है, नर और नारायण, उनको वो प्रणाम कर रहे हैं। देवीम सरस्वतीम व्यासम। देवी सरस्वती को और व्यासदेव जी को। ततो जयम उदीरयेत। इन सबको प्रणाम करते हुए वो भागवत स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि भगवान नारायण तो आदि नारायण हैं और नर नारायण जो बद्रीनाथ में वास करते हैं। आज भी बद्रीनाथ में दो पर्वत हैं जिनको कहा जाता है नर नारायण है, कहते हैं आज भी वहां उनका वास है। तो वो नर नारायण ऋषि के द्वारा ही ये पंचरात्र विधि हम तक आई है। नर नारायण ऋषि ने नारद जी को पंचरात्र विधि सिखाई और फिर हम उसी को फॉलो करते हैं। तो पहले आदि नारायण को, फिर नर नारायण ऋषि को, फिर देवी सरस्वती को। माँ सरस्वती की पूजा हम लोग भी करते हैं। सरस्वती पूजा बसंत पंचमी के दिन होती आने वाली है। तो हम जब देवी की पूजा करते हैं तो बच्चे लोग जो पढ़ते हैं, हम लोग भी छोटे में जब पढ़ाई करते थे तो सरस्वती माता की पूजा करते थे, विग्रह उनका लाके। सभी घरों में भी ऐसा होता है जो कि बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं। तो ये जो देवी सरस्वती की पूजा हम करते हैं, देवी सरस्वती तो एक्चुअली में नित्य भगवान के धाम में वास करती है, वैकुंठ में वास करती है। वो असली जो सरस्वती देवी है वो क्या विद्या प्रदान करती है? वो विद्या प्रदान करती है जो शास्त्रों से संबंधित, भगवान से संबंधित विद्या, वैदिक नॉलेज वो प्रदान करती हैं। और जो इस संसार में जो माँ सरस्वती की हम पूजा करते हैं वो माया सरस्वती कहलाती है। माया सरस्वती क्यों कहलाती है? पहले तो ऐसा होता था कि सारा वैदिक स्टडीज होता था हमारे भारत में, परंतु अभी जो है इसलिए माया सरस्वती कही जा रही है क्योंकि इस पढ़ाई लिखाई जो मटेरियल एजुकेशन हम लेते हैं, वो मटेरियल एजुकेशन हम लेना सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि ताकि हम अच्छे से पढ़ लिख लें, हमें अच्छा जॉब मिले, हम अच्छी नौकरी करें या बिजनेस करें, कुछ भी करें, और फिर हम उससे बहुत पैसे कमाएं और फिर हम उससे भोग करें। सारी मेंटालिटी यही है। इसलिए जो है सभी जो है एजुकेशन तो लेना चाहते हैं मगर उसका सही उपयोग नहीं। हाँ, मटेरियल एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, उसको लेकर के अगर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तब तो वो वैकुंठ की सरस्वती कहलाएगी। हाँ, उस ज्ञान को हमने भगवान की सेवा में उपयोग किया। परंतु अगर अपने भोग के लिए करेंगे तो फिर वो माया सरस्वती हो जाती है। और जब माया सरस्वती होती है, एजुकेशन मिल जाता है मटेरियल, तो फिर जब भोग की प्रवृत्ति होती है तो फिर माया लक्ष्मी, एक लक्ष्मी जो नारायण की सेवा में लगी हुई है और एक लक्ष्मी जो है माया लक्ष्मी, वो प्राप्त होती है। तो माया लक्ष्मी प्राप्त होती है तो सभी भोग करना चाहते हैं, सभी एंजॉय करना चाहते हैं, तो उसको एंजॉय करते हैं। तो फिर इस तरह से क्या होता है,
पहले माया सरस्वती, फिर माया लक्ष्मी, फिर भोग में पूरे डूब जाते हैं और भगवान से दूर हो जाते हैं। तो अगर हम सचमुच नॉलेज लेना चाहते हैं तो हमें माँ सरस्वती को प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भगवान की संबंधित वैदिक नॉलेज जो है वो हमें प्राप्त हो, और फिर हम लक्ष्मी जी की पूजा नारायण के साथ करें। ये नॉलेज हमको मिलेगा और माँ सरस्वती इसमें बहुत प्रसन्न होंगी और फिर वही हमें नॉलेज देंगी, वही हमें ज्ञान प्रदान करेंगी। तो इसलिए देवी सरस्वती व्यासम, तो देवी सरस्वती को अगर कभी भी ऐसे याद करना हो तो इस तरह से याद करना चाहिए और उनका आह्वान करना चाहिए, उनको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये भागवत भी बहुत गुह्य विषय है, भक्ति का विषय है। तो अगर हम इसको समझना चाहते हैं या जीवन में उतारना चाहते हैं तो उस माँ सरस्वती को हम प्रणाम करते हैं, जिस तरह यहाँ पर सूत गोस्वामी माता देवी सरस्वती को याद कर रहे हैं। फिर कहते हैं व्यासम, जो व्यास देव जी हैं, जिन्होंने पूरा संकलन किया है सारे शास्त्रों का, उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो इस तरह से सरस्वती को और व्यास देव जी को प्रणाम करते हुए आगे उन सारे विषयों को प्राप्त करने के बाद वो अभी घोषित करेंगे, यानी कि अब वो बताएंगे भागवत के बारे में। तो इसलिए ये श्लोक जो है सभी को उच्चारण करना चाहिए। इसे यहाँ प्रभुपाद परपट में बहुत अच्छा पॉइंट लिखते हैं, इस भौतिक जगत में उसका जीवन संघर्ष शाश्वत है और जो जीव के लिए इसमें से योजना बनाकर निकल पाना संभव नहीं है। ये पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम कितनी भी योजनाएं बनाएं कि चलो हम इस संसार से मुक्त हो जाएं, कैसे क्या योजना बनाते रहेंगे, पॉसिबल नहीं है। हम लोग अपनी योजना से कभी भी यहाँ से नहीं निकल सकते। हम सिर्फ कैसे निकल सकते हैं? गुरुजनों के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो सूत गोस्वामी इसलिए अपने गुरु व्यासदेव जी को प्रणाम करते हुए फिर नारायण को, फिर नारद ऋषि को, फिर माँ सरस्वती को प्रणाम करने का एक और भी है कि उनमें सारे देवी देवताओं को प्रणाम कर लिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि खाली माता सरस्वती को क्यों, बाकी क्यों नहीं? तो कहा जाता है सरस्वती ने सारे देवी देवता का इसमें उन्होंने समझ लीजिए प्रणाम कर लिया, माँ सरस्वती को याद करते हुए, और फिर व्यासदेव जी को। तो ये कृपा जब हमको चाहिए, हमारी योजना से हम बाहर नहीं निकल सकते, तो हमें इस तरह से गुरुजनों से प्रार्थना करनी पड़ती है, जो यहाँ पर सूत गोस्वामी कर रहे हैं। फिर आगे दूसरा पॉइंट है कि अलग अलग प्रकार के व्यासदेव जी का बात कर रहे हैं, व्यासदेव जी को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि व्यासदेव जी ने सारे शास्त्रों का लिखित रूप में हमें दिया है संकलन करके। तो उन्होंने 18 पुराण लिखे हैं, जो मेन, जो लोग उसको समझ सकते हैं। वेदों को समझना थोड़ा टफ है, पुराणों को समझना थोड़ा सा आसान है। तो 18 पुराण को 6 पुराणों में डिवाइड किया गया है। 6 पुराण सतोगुण के हैं, 6 पुराण रजोगुण के और 6 पुराण तमोगुण के। यानी अगर कोई व्यक्ति तमोगुण में है या रजोगुण में है या सतोगुण में है, तो उनके लिए अलग अलग पुराण के बारे में बताया गया है। पर किसी भी तरह से उन्होंने ये कार्य किया है सबका उद्धार करने के लिए। अगर तमोगुण में है तो वो तमोगुणी पुराण जो 6 हैं उनको पढ़ के वो आगे बढ़ सकता है, और अगर रजोगुणी है उसको पढ़ के आगे बढ़ सकता है। जो सतोगुणी है सतोगुणी पुराण को पढ़ के। इसलिए उन्होंने सबके बारे में सोचा वेद व्यास जी ने। तो ऐसे वेद व्यास जी को वो प्रणाम कर रहे हैं। तो इस तरह से उन सबको प्रणाम करते हुए, उन सबको याद करते हुए आगे कहते हैं 5वें नंबर श्लोक पर हम जाएंगे, 5th श्लोक। तो इसको उच्चारण करते हैं। मुनया साधु पृष्ठो हम भवद्भिः लोकमंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येन आत्मा सुप्रसिद्धति। फिर से उच्चारण करती हूँ। मुनया साधु पृष्ठो हम भवद्भिः लोकमंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येन आत्मा सुप्रसिद्धति।
अनुवाद। हे मुनियों, आपने ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न श्लाघनीय है, क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए है। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। इसका तात्पर्य कोई पढ़ ले, फिर उसके बाद हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। क्योंकि पहले कहा जा चुका है कि भागवत द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है, अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्न उचित हैं, क्योंकि उनका संबंध परम सत्य भगवान कृष्ण से है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि सारे वेदों में भगवान कृष्ण की खोज की उत्कंठा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस तरह कृष्ण संबंधी प्रश्न वैदिक जिज्ञासाओं के सार समाहार है। सारा संसार प्रश्न तथा उत्तरों से परिपूर्ण है। सारे पक्षी, पशु तथा मनुष्य शाश्वत प्रश्न एवं उत्तरों में व्यस्त हैं। भोर होते ही सारे पक्षी अपने अपने नीड़ों में प्रश्नों तथा उत्तरों में लग जाते हैं और शाम होते ही वही पक्षी वापस आकर पुनः प्रश्नोत्तर में व्यस्त हो जाते हैं। मनुष्य भी जब तक प्रगाढ़ निद्रा में न हो प्रश्नोत्तर में व्यस्त रहता है। व्यापारी बाजारों में प्रश्नोत्तर में लगे रहते हैं और इस प्रकार वकील तथा विद्यार्थी भी क्रमशः कचहरियों तथा विद्यालयों और महाविद्यालयों में व्यस्त रहते हैं। सांसद भी सांसद में प्रश्नोत्तर में ही लगे होते हैं और राजनीतिज्ञ तथा प्रेस प्रतिनिधि भी प्रश्नोत्तर में मशगूल दिखते हैं। यद्यपि ये लोग जीवन भर ऐसे प्रश्न तथा उत्तर करते रहते हैं, किंतु रंच मात्र तुष्ट नहीं होते। आत्मा की तुष्टि तो केवल कृष्ण विषयक प्रश्नोत्तर से ही हो सकती है। कृष्ण हमारे अंतरंग स्वामी, मित्र, पिता या पुत्र तथा माधुर्य प्रेम के लक्ष्य प्रियतम है। कृष्ण को भूलकर हम अपने प्रश्नों तथा उत्तरों के अनेक लक्ष्य बना लिए हैं, किंतु इनमें से किसी से भी हमें पूर्ण तुष्टि नहीं हो पाती। कृष्ण के अतिरिक्त सारी वस्तुएं क्षणिक तुष्टि प्रदान करने वाली है। अतः यदि हम पूर्ण तुष्टि चाहते हैं तो हमें कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को ग्रहण करना होगा। बिना प्रश्न किए या उत्तर दिए हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि श्रीमद् भागवत कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को बताने वाला ग्रंथ है। अतएव हम इस दिव्य साहित्य के पठन तथा श्रवण मात्र से परम तुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवत को समझकर समस्त सामाजिक, राजनैतिक या धार्मिक विषयों से संबंध समस्याओं का हल खोज निकालें। श्रीमद् भागवत तथा कृष्ण समस्त वस्तुओं के सार है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो इसमें कहा जा रहा है, मुनया साधु पृष्ठो हम भवद्भि लोक मंगलम। तो कह रहे हे मुनियों, मुनया मीन्स मुनियों। सूत गोस्वामी कह रहे हैं हे मुनियों, साधु 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 जब कहते हैं ना हम लोग, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो वैदिक लैंग्वेज में जब कोई बहुत अच्छा लेक्चर देता है या कुछ देता है मंदिर में, से बोलते हैं साधु साधु साधु, मीन्स वेरी नाइस, वेरी गुड। तो कहते हैं मुनया साधु, आपने बहुत पृष्ठो हम, ऐसे पूछा है आप लोगों ने प्रश्नों को, पृष्ठो हम। तो कह रहा है आपने जो पूछा है, पृष्ठो हम मीन्स पूछा है, वो साधु साधु है, वेरी नाइस। क्यों वेरी नाइस, क्यों वेरी गुड? भवद भी लोक मंगलम, भवद भी लोक मंगलम, क्योंकि जैसे जो प्रश्न आप लोगों ने पूछा है, भवद भी मीन्स आप लोगों ने जो पूछा है, वो सारे संसार, लोक मंगलम, सारे लोगों के लिए मंगलमय है। तो प्रश्न देखिए कैसे हैं जो सबके लिए मंगलमय है, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मुनया साधु पृष्ठो हम भवद भी लोक मंगलम, आपने लोगों की, सारे लोग के मंगल के लिए प्रश्न पूछा है। क्यों पूछा है? वाय? यत कृत्य कृष्ण संपन्नो, क्यों ये
बहुत अच्छे हैं प्रश्न। क्यों? ये लोक मंगल के लिए है। कह रहे यत कृतः कृष्ण प्रश्नो, आपने कृष्ण से संबंधित, कृष्ण सम प्रश्नो, कृष्ण से संबंधित प्रश्न आपने पूछे हैं। तो जब कृष्ण से संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? लोक मंगलम। फिर कह रहे ये न आत्मा सुप्रसिद्धति। तो चलिए, अगर कृष्ण से संबंधित प्रश्न अगर हम पूछते हैं तो उससे क्या होता है? लोक मंगल के लिए आपने पूछा प्रश्न और वो कृष्ण से संबंधित है, तो फिर वो सबके लिए कैसे, मैंने सुप्रसिद्धति कैसे है? ये ना आत्मा सुप्रसिद्धति, क्योंकि इससे आत्मा को तुष्टि मिलती है। हम संसार में बहुत सारे प्रश्न करते हैं, ऑल रिलेटेड टू द बॉडी, और जब कृष्ण से संबंधित प्रश्न होते हैं तो वह होता है ये आत्मा सुप्रसिद्धति। वो आत्मा को एक शांति प्रदान करती है, प्रसन्नता प्रदान करती है। इसीलिए कहा जा रहा है ये न आत्मा सुप्रसिद्धि, आत्मा को शांति। तो यानी अगर हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो अगर वो भगवान से संबंधित है तो वो हमारे आत्मा को तुष्ट करता है, और अगर हम सांसारिक प्रश्न पूछते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी से रिलेटेड होता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद इसमें कह रहे हैं कि सारा सबका जीवन प्रश्न उत्तर से ही शुरू होता है। सुबह नींद से उठते ही, यहाँ पर पक्षियों को उदाहरण दिया है, पक्षी उठते हैं, सोचते हैं खाना कहाँ मिलेगा, किस तरफ जाना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए, ईस्ट में जाना चाहिए, वेस्ट में जाना चाहिए। उनके मन में ही पहला प्रश्न ये होता है। इसी तरह आप हर जीव देखेंगे, सुबह उठता है, अब मुझे क्या करना है, माता जी से तो अब खाना क्या बनाएंगे, टिफिन क्या बच्चों को देंगे, हाँ प्रभु लोग उठेंगे, आज दुकान में कितने बजे जाना है, कौन सा कस्टमर आएगा, क्या उससे पैसे मिलेंगे, क्या धंधा होगा, क्या बिजनेस होगा। हर प्रकार के सांसारिक प्रश्न, हर जीव प्रश्न उत्तर चलता ही है, ये प्रश्न उत्तर। तो इतने सारे प्रश्न उत्तर हैं, तो क्यों ना अपने जीवन में इस कृष्ण संबंधी प्रश्नों को हम ट्राई करें। इतने जन्मों से तो ये सारे प्रश्न पूछते आ रहे हैं, जन्मों का नहीं याद है तो अभी हम देख लें कि पूरा लाइफ हमारा इसी में गया। सुबह उठते ही हमारा सारा जो प्रश्न होता है इसी से संबंधित होता है, मटीरियल लाइफ से। तो क्यों ना थोड़ा सा चेंज करके अब हम देखें कि अब हम प्रश्न जो है कैसे प्रश्न करें, कृष्ण से संबंधित प्रश्न। तो उससे क्या होगा? तो यहाँ पर सूत गोस्वामी कहते हैं ये न आत्मा सुप्रसिद्धति, तो आत्मा को तुष्टि मिलेगी, आत्मा उससे प्रसन्न होगी। तो इसलिए कहते हैं ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है, और किन्हीं प्रश्नों से नहीं। लोग से प्रभुपाद लीला अमृत पढ़ रही थी, तो प्रभुपाद से भी लोग बहुत उल्टे सीधे प्रश्न, इतना तो उनको पता ही नहीं था, सब ड्रग एडिक्ट और इस तरह से हिप्पी वगैरह थे। और जब प्रभुपाद क्लास करते थे तो कई लोग ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते थे प्रभुपाद से, कभी कभी तो प्रभुपाद उन प्रश्नों को इग्नोर कर देते थे, सुनते थे और फिर अपना वो लेक्चर देने लग जाते थे। कई बार ऐसे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको ऐसे जवाब देते थे। जैसे एक बार मैं लेक्चर में सुन रही थी तो किसी ने ऐसे क्लास चल रही है और प्रभुपाद से कह रहे हैं, प्रभुपाद अगर सब कुछ ऐसा है तो, अगर प्रभुपाद कह रहे थे कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, तो अच्छा हम आत्मा है। तो एक जन ने सुना हम आत्मा है, अच्छा हम आत्मा है मीन्स वी आर नॉट दिस बॉडी। पहले तो वो लोग सोचते थे शिला प्रभुपाद कह रहे हैं आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। तो प्रभुपाद शायद ही इज द सोल, ही इज नॉट द बॉडी। फिर जब और थोड़ा समझ में आया, ओ अच्छा वी आर ऑल सोल्स, हम लोग सब आत्मा है। तो एक जने ने बोला चलो ठीक है आई एम सोल। सामने दीवार थी तो क्या सोल तो दीवार को भी क्रॉस कर जाती है। वो धाम से दौड़ कर गया और उस दीवार पर ना टक्कर मारी, क्या हुआ? सर फट गया, ना? पूरा ऐसा लंप हो गया। तो ऐसे ऐसे लोग जो है प्रभुपाद से मिले थे, और ऐसे ऐसे अजीब अजीब उनका नॉलेज था ही नहीं, मतलब एक तरह से कुछ भी ज्ञान ही नहीं था। और फिर कोई
उठ करके एक बार शीला प्रभुपाद कर रहे थे क्लास, तो ऐसे सामने बैठे थे और पीछे उनके ठीक सामने डेटीज का ऑल्टर था। तो कोई बंदा उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा शीला प्रभुपाद से, प्रभुपाद कैन यू सी गॉड? तो फिर प्रभुपाद ने उसको हाथ दिखाया, यस आई कैन सी गॉड, प्लीज यू सिट डाउन, यू आर इन बिटवीन, मतलब तुम बीच में खड़े हो, तुम बैठ जाओ। आई कैन सी मतलब सामने उनको भगवान दिख रहे थे। तो ऐसे भी प्रभुपाद उनको चुप करा देते थे। तो अजीब अजीब क्वेश्चंस आ जाते थे प्रभुपाद के पास भी। तो कभी कोई एक बंदा कह रहा था, प्रभुपाद जब ऐसा है तो हमको क्या करना चाहिए? भगवान को याद करते हुए सुसाइड कर लेना चाहिए। तो अजीब अजीब इस तरह के प्रश्न, पर यहाँ कहा जा रहा है वर्थी माना संलग्नीय प्रश्न भगवान से संबंधित, पर उनको वो ज्ञान नहीं था। हम कहते हैं उनको ज्ञान नहीं था, हमें भी कौन सा ज्ञान है? हम सारा दिन संसार में डूबे हुए हैं, यही प्रश्न उत्तर चल रहा है, और हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में केयर ही नहीं करते हैं। तो जब ये प्रश्न उत्तर चल रहा था तो प्रभुपाद की कक्षा में, तब एक माता जी ने प्रश्न किया शीला प्रभुपाद से। अब वो प्रश्न देखिए क्या था। शीला प्रभुपाद से कहती है, गोविंद दासी का बाद में इनिशिएशन हो गया, तो कहती है शीला प्रभुपाद से, प्रभुपाद कैन यू टेल अस अबाउट द 6 गोस्वामीज? आप क्या वो 6 गोस्वामियों के बारे में बता सकते हैं जो वो विरह का प्रेम, वो विरह का प्रेम क्या होता है? लव इन सेपरेशन वो क्या होता है? प्रभुपाद की आंखें फट गई, स्टेरिंग, अरे ऐसा प्रश्न उम्मीद ही नहीं कर रहे थे। अभी जैसे जैसे प्रश्न थे उसके हिसाब से वो ऐसे उनके प्रभुपाद की आंखें फट गई। प्रभुपाद बहुत खुश हुए, मतलब वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस, जैसे यहाँ पर कह रहे हैं साधु साधु आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे। तब प्रभुपाद उसका जवाब दे रहे थे। तो फिर जवाब देते देते उनके बारे में बताते बताते फिर प्रभुपाद वो शट गोस्वामी का जो अष्टकम है उसको गा रहे थे। वो जो लास्ट पैराग्राफ है, क्या, हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कृत, श्री गोवर्धन कल्प पाद पद तले, कालिंदी बने कृते, घोषन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे, खेद्य विभाललो, वंदे रूप सनातना रघुयुगो, श्री जीव गोपालको। तो ये गाने लगे। गाते गाते अब इस श्लोक में क्या क्या कहा जा रहा है? हे राधे व्रज देवी के च ललिते, हे राधे जो व्रज की देवी हैं, और ललिते, हे ललिते, हे नंद सुनो, हे कृष्ण नंद सुनो, आप कहाँ चले गए? उनके विरह में ये गोस्वामी लोग इसको गा रहे हैं। कहते कहाँ गए आप? श्री गोवर्धन कल्प पाद पदे, क्या आप श्री गोवर्धन के कल्प वृक्ष के नीचे हैं? कल्प पाद पदे। फिर कालिंदी तद वने कृते, क्या आप कालिंदी के पास जो वन है यमुना के पास, क्या आप वहां हैं? घोषंतविति सर्वतो व्रजपुरे, इस तरह से घोषणा, इस तरह से चिल्लाते हुए और गोस्वामी लोग भगवान को पुकार रहे हैं और आवाज दे रहे हैं कि आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, ऐसे विरह में वो गा रहे हैं। जब प्रभुपाद इसको गा रहे थे, गाते गाते प्रभुपाद एकदम ट्रांस में चले गए, खो गए वृंदावन में एकदम डीप। तो ऐसे जब वो पूरी तरह से खो गए और 2 मिनट के लिए बिल्कुल शांति हो गई और सब देख रहे हैं, प्रभुपाद के लिप्स हिल रहे हैं और एक अलग तरह का उनकी बॉडी में एक्सटेसी सब महसूस करके क्या हो रहा है। कई लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा है ये शांति क्यों हो गई, 2 मिनट के लिए क्या हो गया, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वापस प्रभुपाद को कैसे कॉन्शियसनेस में लाए, कैसे कोई उनको ये करे। तो ब्रह्मानंद प्रभु सामने बैठे हुए थे, वो करताल लिए और जोर से हरे कृष्णा करने लगे। तो जैसे ही ऐसे हरे कृष्णा करने लगे तो प्रभुपाद कॉन्शियस में आ गए। फिर प्रभुपाद सबको हरे कृष्णा बोलकर अपने रूम में जाके दरवाजा बंद करके बैठ गए।
तो जब काफी देर के बाद जब दरवाजा खुला और तो भक्तों ने पूछा डिसाइपल से, प्रभुपाद क्या हुआ था क्लास में? तो प्रभुपाद नहीं नहीं कुछ नहीं, जस्ट बस वो टाल दिए। प्रभुपाद ने ये नहीं कहा अरे मैं तो वृंदावन में प्रवेश कर गया था, मैं तो खो गया था। नो नो नो, प्रभुपाद ने कहा नो नथिंग, ऐसे ही हो गया, जस्ट टाल दिए। तो प्रभुपाद वो फील कर रहे थे, वृंदावन में एंटर कर गए थे, पर वो उन्होंने डिसाइपल्स को नहीं बताया। वो सबका एक लेवल होता है, और कभी भी जो शुद्ध भक्त होते हैं वो इस तरह से ढंढोरा नहीं पीटते हैं। तो प्रभुपाद भी कुछ ऐसे ही थे। नेक्स्ट डे क्या हुआ, प्रभुपाद उसको दिखाना चाहते थे। एक भक्त थे श्याम सुंदर और उनकी पत्नी मालती थी। तो उनकी एक छोटी सी बेटी थी सरस्वती। तो सरस्वती हमेशा वो जो भी सीखते अपने पेरेंट्स से, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी, ये वो सबको बोलती रहती थी। एक बार श्रीला प्रभुपाद ने उसको कृष्णा की डॉल दी थी। वो कृष्णा की डॉल को अपने गले से लगाकर चलती थी, एकदम बहुत उसका अटैचमेंट था, माई कृष्णा माई कृष्णा माई कृष्णा। तो एक दिन श्रीला प्रभुपाद ने उस दिन क्या किया, वो डॉल को लेकर अपने पीछे छिपा दिया अपने बैग में, और सरस्वती वो अपने डॉल खोज रही थी, ढूंढ रही थी। She was running from here and there, ऊपर नीचे, कहाँ where is my Krishna, where is my Krishna, where is my Krishna। सब हंस रहे हैं, सब देख रहे हैं भक्त लोग, बट वो लड़की एंजाइटी में थी कि मेरे कृष्णा कहाँ गए, मेरे कृष्णा कहाँ गए। तो प्रभुपाद देख रहे थे और बहुत आनंद ले रहे थे, उसको बहुत प्रभुपाद को अच्छा लग रहा था। तो ऐसे ढूंढ रहे थे, तब वो अपनी मम्मी के पास गई, वेयर इज माई कृष्णा, मम्मी वेयर इज माई कृष्णा। तो फिर उसकी मम्मी ने कहा कृष्णा यहाँ पर किसके पास है? तो फिर वो सोचने लगे यहाँ पर कृष्णा किसके पास हो सकते हैं? प्रभुपाद। वो दौड़ के प्रभुपाद के पास गई, प्रभुपाद वेयर इज माय कृष्णा, वेयर इज माय कृष्णा। तब प्रभुपाद ने उसको पीछे से कृष्णा निकाल के दिया डॉल। तो प्रभुपाद की आंखों में टीयर्स आ गए। तो वो लेकर बस एकदम गले लगाकर भाग गई, माय कृष्णा करके खेलने लगी। तो प्रभुपाद ने कहा दिस इज द वे, ये होता है, ये तीव्रता। शी वाज सर्चिंग फॉर कृष्णा। ऐसे ही हर जीवात्मा को कृष्ण के लिए ललायत होना चाहिए, ऐसे एंजाइटी होनी चाहिए कृष्ण के लिए, तब कृष्ण मिलेंगे। तो ये एक तरह से एग्जाम्पल देकर श्रीला प्रभुपाद ने सबकी आंखें खोली, दिस इज द वे। तो ऐसे एक प्रश्न के ऊपर ये बात आई, इस तरह के प्रश्न गिरने चाहिए। भगवान के संबंधित कोई भी प्रश्न होगा, अगर हम किसी से मिलते हैं, जुलते हैं, डेफिनेटली हम सांसारिक चीजों के बारे में बातें करते हैं। बहुत मतलब कहते हैं ना कि बात करना ठीक है, अगर हम किस फील्ड में हैं तो उस फील्ड के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी रखेंगे, न्यूज़पेपर्स भी देखेंगे। अगर हम समझ लीजिए बिजनेस में हैं तो बिजनेस का न्यूज़ देखेंगे, या पॉलिटिक्स में हैं तो पॉलिटिशियंस का जो पॉलिटिक्स का न्यूज़ है वो सब देखेंगे, जो भी संबंधित है। ऐसा नहीं है कि हम एकदम भी ये हो जाए, हम टॉपिक से अवेयर जरूर रह सकते हैं कि हाँ, क्योंकि ये हम हमारे काम से या हमारे से रिलेटेड है, तो वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट इश्यूज। हम लोग को अवेयर होना चाहिए उस इश्यू के प्रति। से माता जी लोग का भी कुकिंग काम है तो अवेयरनेस चाहिए, ठीक है, गुड, बट अवेयरनेस होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अवेयर नहीं होते, हम लोग एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं, इन सब चीजों में, इन सब बातों में, इन सब इश्यूज में हम डूब जाते हैं। और हम लोग अवेयरनेस कहाँ रखते हैं? हम लोग अवेयर हैं कि भक्ति बोलकर कोई चीज है, भक्ति करनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट, जप करना इम्पोर्टेंट, आरती करना इम्पोर्टेंट। वी आर अवेयर ऑफ दैट, बट वी आर एब्सॉर्ब्ड इन मटीरियल एक्टिविटीज। हम लोग पूर्ण रूप से मटीरियल एक्टिविटीज में एब्सॉर्ब्ड हैं और अवेयर है स्पिरिचुअल के बारे में, जबकि हमें होना क्या चाहिए? मटीरियल एक्टिविटीज के प्रति अवेयरनेस होना चाहिए और स्पिरिचुअल के प्रति हम ऑब्जर्व्ड रहे, ये होना चाहिए। इस तरीके से अगर हम कर पाए तो बहुत ही अच्छा, दैट इज द मेन थिंग।
बट हम लोग सिर्फ स्पिरिचुअल के पीछे अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, ये है, एब्जॉर्बमेंट नहीं है। तो उसके लिए कैसे हम एब्जॉर्ब हैं, कैसे ये, तो हमें अपने दिनचर्या में थोड़े से चेंजेस लाने चाहिए। हम कभी भी किसी से मिलें या किसी से फोन में बातें करें, अक्सर भक्तों को भक्तों से बातें करते रहना चाहिए। अभी तो फिजिकली कोई इतना नहीं मिलता है, अभी भी 2 लोग देखिए इतना इतना करुणा 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 करके ये करे। अवेयर होना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, करुणा जो वायरस है बहुत डेंजरस है, उसके बारे में हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या करना है, सेफ्टी करनी है, ये सब ठीक है अवेयरनेस। बट हम एकदम ऑब्जर्व, देखिए कुछ टाइम पहले इतने लोग ऑब्जर्व होते करुणा 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 करके एकदम अपने जीवन को उन लोगों ने वो कर दिया। कितने लोग तो ऐसी से ही बीमार होकर के मर भी गए। तो कहने का मतलब है अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, बट एब्जॉर्बमेंट मटेरियल चीजों में, मटेरियल बातों में नॉट इम्पोर्टेंट। हर कोई अगर मटेरियल एब्जॉर्ब्ड रहेगा और स्पिरिचुअली सिर्फ अवेयरनेस लेके रहेगा तो भक्ति, दैट इज नॉट भक्ति। भक्ति मीन्स एब्जॉर्बमेंट इन स्पिरिचुअल मैटर्स। तो ऐसे मैं कह रही थी कि भक्तों को बात करना चाहिए, एक दूसरे से फोन में डिस्कस करना चाहिए। क्या डिस्कस करना चाहिए? यही सब डिस्कस करना चाहिए। आप कुछ पढ़ें, कोई और कुछ पढ़े, फिर उसको डिस्कस करें, उसको बात करें। मैं देखती हूँ घंटों घंटों बात होते हैं फोन में सबके, परंतु क्या, सब बकवास, जिससे कोई मतलब ही नहीं ना, एक तरह से गॉसिप। बातें होनी चाहिए, बातें तो होंगी, इंसान बना है तो बातें तो करेगा ही, पर कैसी बातें करनी चाहिए, कैसा क्या करना चाहिए, वो हमको सीखना चाहिए, कृष्ण से संबंधित। इसलिए कहा जा रहा है यत् कृत कृष्ण संप्रश्नो, कृष्ण से संबंधित। जैसे वृंदावन में जो गोपियां थी ना, वो भी ऐसे ही बातें करती थी। हम लोग जैसे गॉसिप करते हैं ना, वो लोग भी गॉसिप, उसको गॉसिप नहीं बोला जाएगा, उसको बोलेगा हाई क्लास टॉक्स। वो लोग क्या बात करती थी, उनका क्या था, जैसे एक बिल्वमंगल ठाकुर का जो गोविंद दामोदर स्तोत्र है, 71 श्लोक से उसने, तो बिल्वमंगल ठाकुर ने वो रचे हैं। बिल्वमंगल ठाकुर देख नहीं सकते थे, उन्होंने अपनी आंखें ये कर ली थी, उनकी स्टोरी है ला। तो उन्होंने इन श्लोकों की रचना की है, जिसको गोविंद दामोदर स्तोत्र कहते हैं। उसमें एक वृंदावन, एक 2 लाइन का श्लोक है, बताती हूँ, वेरी नाइस। वो उस श्लोक में कह रहे हैं, वो देख रहे, वो सारी लीलाओं को देखते थे, प्रत्यक्ष उनको दिखता था। 2 उनकी आंखें नहीं थी, बोलते ना बाहर से भले आंखें अंधी हों पर अंदर से आंखें खुली होनी चाहिए। धृतराष्ट्र की तरह नहीं, बाहर से भी अंधा और अंदर से भी अंधा। और दुर्योधन, बाहर से तो आंखें थी मगर अंदर से अंधा। तो स्पिरिचुअल मामले में भी हम लोग कुछ ऐसे ही अंधे बने रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो बिल्वमंगल ठाकुर की ये ऊपरी आंखें नहीं थी मगर उनकी आंतरिक आंखें थी। तो फिर उससे वो देख करके वो श्लोकों का वो पद उन्होंने लिखा, 71 श्लोक। उसमें 17 नंबर श्लोक में वो व्याख्या कर रहे हैं। वो क्या व्याख्या कर रहे हैं कि एक गोपी दौड़ती हुई आ रही है, बहुत सारी गोपियां अपने काम कर रही हैं, तो उनका क्या कहती है, पता है आज क्या हुआ? बोले क्या हुआ? बोले आज यशोदा के घर में क्या हुआ मालूम है? क्या हुआ यशोदा के घर में? सब इंटरेस्ट देकर सुनना चाहते कि यशोदा के घर में क्या हुआ। तो इस श्लोक में बता रहे, जगदो तथा दत्तो नवनीत पिंडो गृह यशोदा विचकित संयन्ति उवाच सत्यं बरहे मुरारे गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। तो कहती है जगदूथ दत्तो नवनीत पिंडो, पता है यशोदा, गृह यशोदा विचकित संयन्ति, यशोदा ने अपने घर में पता है माखन निकाला। और जगदूथ दत्तो नवनीत पिंडो, नवनीत मीन्स बटर, पिंडो मीन्स पिंड से बॉल, पिंड बनाते हैं ना, मक्खन जो निकालते हैं ऐसे पूरा कलेक्ट करके एक साथ पिंड की तरह बनाते हैं। तो नवनीत का पिंड यशोदा माँ ने बनाया और रखा, और वो
गायब हो गया, चोरी हो गया। तो अब नेचुरली शंका किसके ऊपर जाएगी? तो कृष्णा के ऊपर जाएगी। अब कृष्णा से पूछती है, उवाच सत्यम वद हे मुरारे, उवाच सत्यम, सत्य बोलो, सच बोलो कि तुमने मक्खन लिया। उवाच सत्यम वद हे मुरारे, कहाँ है मक्खन? गोविंद दामोदर माधवेति। इतने अच्छे से, मतलब एक एक लीलाओं को बिल्वमंगल ठाकुर देखते थे। तो ये भी वृंदावन में गोपियां इस तरह से बातें करती थी, बट रिलेटेड कैसे? भगवान से रिलेटेड। बाहर से तो वो दिखाती थी, अरे कृष्णा इज वेरी नॉटी बॉय, हाँ वो चोरी करता है, ये करता है। माँ यशोदा से जाके बोलती थी, ये अभी से ही इतनी चोरी वोरी करता है, आगे चल करके कितना बड़ा चोर हो जाएगा, इसका ध्यान रखो, उसको सुधारना चाहिए ये। और अंदर ही अंदर सोचती थी कि कृष्णा मेरे घर में कब चोरी करने आएगा, कब आएंगे कृष्णा मेरे पास, कान्हा मेरे घर में कब आएगा। वो अंदर से ऐसा सोचती थी, और ऊपर से खाली यशोदा माँ को ऐसे बोलती थी। और तथाकथित हम जैसे लोग ऊपर से तो दिखाएंगे, हम लोग सबको बोलते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और अंदर से हम लोग उसके खिलाफ होते हैं। ऐसी पॉलिटिशियंस लोग भी ऐसे ही करते हैं, ऊपर से तो एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं और अंदर ही अंदर एक दूसरे से जले भुने रहते हैं और प्लान्स बनाते रहते हैं एक दूसरे को गिराने। तो एनीवेज, तो ये तो संसार का ऐसे ही चलता है, बट एक्चुअली में वृंदावन की गोपियां क्या ऐसे ही करती थी, वो बातें करती थी तो कृष्ण से रिलेटेड, और वो एंजॉय करती थी इसको करते हुए। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक जो है बिल्वमंगल ठाकुर के, बहुत ही सुपर, बहुत अच्छे। तो इसको हम लोग कभी आगे चल के सीखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, तो प्रश्न उत्तर ऐसे होने चाहिए जो कि आत्मा को तुष्ट करे और हमारे आत्मा जो है आनंदित हो, और वो प्रश्न होते हैं भगवान से संबंधित। इसलिए भगवान से संबंधित जो कुछ भी है उसको डिस्कस करना चाहिए, उसके बारे में बातें करनी चाहिए और उसको एक दूसरे को बताना चाहिए। इस तरह से हम जो है भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं और वो असली आनंद का अनुभव कर सकते हैं। वरना बोलते हैं सारे आनंद का स्रोत कौन है? भगवान ही सच्चित आनंद स्वरूप है, वही सोर्स है, उन्हीं से सब आनंद आता है। तो जब उससे रिलेटेड हो जाएंगे तो हम लोग भी ब्लिसफुल रहेंगे। सो ये यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एंड करेंगे कि किस तरह से जो है सूत गोस्वामी इन प्रश्नों को साधु साधु कह करके और उनको वदी श्लाघनीय कहकर ये कर रहे हैं कि आपने बहुत उचित प्रश्न पूछे हैं और ये सबके कल्याण के लिए है। ठीक है, हरे कृष्णा।